जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल से ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, निरंतर ज्योतिष की सेवा आपको दे रहा हूं और भारत के संपूर्ण जनमानस को ज्योतिष के बारे में अवगत करा रहा हूं। ज्योतिष के अनछुए पहलुओं पर मैं प्रतिदिन चर्चा करता हूं। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि वो कौन से बच्चे हैं जो संसार में आते तो हैं लेकिन जीवित नहीं होते। वो कौन से माता पिता हैं जिनको बच्चे का सुख नहीं मिलता। वो कौन से माता पिता हैं जो देवी देवताओं की यहाँ आराधना करते हैं, तरह तरह की मन्नतें मानते हैं, तरह तरह के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद में भी उनकी संतान जीवित नहीं रहती। कुछ संतान तो माँ के गर्भ में ही खत्म हो जाती है, कुछ संतान प्रसव होने के बाद, और कुछ संतान 1 महीना 1 साल के अंदर। तो वो कौन से बच्चे हैं जो जीवित नहीं रहते, क्या कारण है इसका, और इसका प्रारब्ध से क्या इसकी लिंक है, क्या संपर्क में है, क्या है प्रारब्ध, क्या कहते हैं। पिछले जन्म के जो ग्रह हैं, पिछले जन्म के जो कर्म हैं आप करके आए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आपको अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो ये निश्चित तौर से मानना कि आपकी पत्रिका में पितृदोष है, आपकी पत्रिका में मातृदोष है, गुरु का श्राप लगा हुआ है, आपने गौ हत्या की होगी या किसी संत महात्मा, किसी ब्राह्मण को मारा होगा, गुरु पत्नी को मारा होगा, किसी ब्राह्मण की आजीविका का हरण आपने किया है। बहुत सारे कारण है, श्रापित पत्रिकाएं होती हैं ऐसी। तो मैं बात करता हूं कि वो कौन से बच्चे हैं जो जीवित नहीं रहते, संसार में आते ही बराबर चले जाते। जिन बच्चों के जन्म अमावस्या की तिथि, चतुर्दशी की रात को, अमावस्या की रात को या अमावस्या रहते हुए कुछ घटीपल शेष हैं और उनका जन्म हुआ है, ऐसे बच्चों की आयु ज़्यादा नहीं होती। ऐसे बच्चे जल्दी संसार से विदा हो जाते हैं। जब शनि के क्षेत्र में सूर्य और सूर्य के क्षेत्र में शनि हो तो भी ऐसे बच्चे जीवित नहीं होते। इनकी कोई भी रक्षा करे तो भी संसार से जल्दी विदा हो जाते हैं। हम इसको वाला अरिष्ट भी कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, कि 12 वर्ष के अंदर ऐसे बच्चे की दुखद मृत्यु हो जाती है। और उनके माँ बाप से पूछो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, जिन्होंने अपने बच्चे के 11 जन्मदिन मनाए और 12वां नहीं मना पाए, या कुछ तो पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते। उस माँ से पूछो जिस माँ ने बच्चे को 9 महीने उदर में रखा, इतने सारे प्रकाशन लिए, इतने गायनोलॉजिस्ट को, डॉक्टरों को दिखाया, लाखों रुपया खर्च किया और संसार से उसका बच्चा चला गया, तो उसको कितना दुख होता हो। वो वही जान सकती है माँ, इसके अलावा और कोई। तो अल्पायु के जो बच्चे हैं उनकी पत्रिकाओं की स्थिति के बारे में आज थोड़ा सा प्रकाश में डाल रहा हूँ। मैं फेसबुक लाइव पर आकर के मैं बहुत विस्तार से 1-1.25 घंटे के मैं पूरी चर्चा करूँगा आपसे 2-4 दिन के अंदर। लेकिन आज ये यूट्यूब चैनल पे ये मेरे जो प्रतिदिन के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उस संदर्भ में मैं आज बता रहा हूँ कि वो कौन से बच्चे हैं जो जीवित नहीं होते, जीवित नहीं रहते। 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, साल भर के अंदर, 2-5 साल के अंदर, अधिकतम 12 साल इस संसार से विदा हो जाते हैं। जिनके लग्न के स्वामी नीच के होते हैं, जिनके अष्टम भाव के स्वामी नीच के होते हैं, जो पाप ग्रहों के साथ चंद्रमा ग्रसित होता है, इनके लग्न का स्वामी शनि और मंगल के बीच में आया हो, इनकी आयु के घर का स्वामी शनि मंगल से पीड़ित हो, सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, चतुर्थ में पाप ग्रह हो, लग्न में पाप ग्रह हो, दशम में पाप ग्रह हो, पंचम में पाप ग्रह हो, ऐसे बच्चे जीवित नहीं रहते। जिन बच्चों की कन्या लग्न होती है या मीन लग्न होती है या मिथुन लग्न होती है, मकर लग्न होती है, मेष लग्न होती है, और पाप ग्रह इनके लग्न में हो या अष्टम भाव में हो,
सप्तम भाव में पाप ग्रह हों तो ऐसे बच्चे अल्पायु के होते हैं, ये जीवित नहीं रहते। अगर अष्टम भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, अष्टमी स्वयं अष्टम भाव में विराजमान है, तो ऐसा बच्चा जीवित रह जाता है। गुरु की दृष्टि पड़ने पर, अष्टमी स्वयं अपनी राशि में होने पर, अष्टमी शुभ राशि के साथ होने पर नियम और शर्तें लागू। लेकिन अधिकतर बच्चे इस संसार से चले जाते हैं। जब लग्न में राहु हो और केंद्र में चंद्रमा हो तब बालक को अरिष्ट होता है, फिर इसकी रक्षा कोई भी करे तो भी इस संसार से चला जाता है। यदि मंगल के क्षेत्र में बृहस्पति और बृहस्पति के क्षेत्र में मंगल हो तो 12वें वर्ष में ऐसे बालक की मृत्यु हो जाती है। मंगल के क्षेत्र में बृहस्पति और बृहस्पति के क्षेत्र में मंगल हो तो 12वें वर्ष में ऐसे बालक की मृत्यु हो जाती है। अष्टम भाव में कर्क राशि हो, अष्टम भाव में मंगल हो, कर्क राशि का मंगल हो, लग्न में कर्क राशि का मंगल हो, सप्तम भाव में कर्क राशि का मंगल हो, शनि से पीड़ित हो, तो भी ऐसे बच्चे 12 वर्ष के अंदर इस संसार से विदा हो जाते। कारण कुछ भी बने। जब चौथे स्थान में राहु हो, केंद्र षष्ठ और अष्टम स्थान में चंद्रमा हो तो 10वें वर्ष में बालक की मृत्यु हो जाती है। जिस बालक के सप्तम भाव में राहु हो, लग्न में चंद्रमा हो तो बालक की चौथे वर्ष में मृत्यु हो जाती है। पाप ग्रहों से चंद्रमा ग्रसित होने पर, राहु के साथ कोई पाप ग्रह आने पर, लग्न में चर दुष्भाव राशि होने पर, अष्टम में चर दुष्भाव राशि होने पर, लग्नेश नीच का होने पर ऐसे बच्चे संसार में जीवित नहीं रहते। अब उसके कई मूल कारण है। गर्भाधान का समय ठीक नहीं था, कुंडली में प्रारब्ध, पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्मों के कारण ऐसी जनहानि हुई है, बच्चे की हानि हुई है, शिशु की हानि हुई है। अमावस्या का जन्म हुआ है पितृदोष के कारण, बच्चा बदला लेने आया है, अनेक कारण है। पत्रिका देखने के बाद पता पड़ेगा। तो जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल में हो या घर में हो, आप तत्काल उसी समय पंडित जी को फोन कर, जो भी आपके पंडित जी हों, जो साचार्य निकट में रहते हों, जिनके नंबर आपके पास में हों, तत्काल आप उनको बताओ कि बच्चे के बारे में स्पष्ट बता दो, पंडित जी इसका स्वास्थ्य, इनकी आयु के बारे में बताएं। सबसे पहले ये पूछो, अरे ये मत पूछो कि बच्चे का नाम क्या रख दें। इस संसार में बच्चा रहेगा जब तो नाम रखोगे, जब रहेगा ही नहीं तो नाम का आएगा। नाम नहीं पूछना चाहिए इतने जल्दी। नामकरण का समय आएगा जब नाम रखना। अस्पताल में कुछ तो माँ बाप, संसार में ही बच्चा नहीं आया उसके पहले पति पत्नी डिसाइड करते हैं, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे। अरे जब संसार में ही बच्चा नहीं रहेगा तो क्या नाम रख लोगे। इस प्रकार के ख्याली पुलाव मत देखो, योजना मत बनाओ इस प्रकार की। ईश्वर ने जो लिखा है वो होगा, आप उसकी बात मानो, ईश्वर ही सत्य है। तो पत्रिका दिखा लो जल्दी से कि कहीं ये बच्चे के साथ में कोई घटना दुर्घटना तो नहीं होने वाली है। यथाशीघ्र, जन्म के यथाशीघ्र बाद। हाँ, ये पूछ सकते हो कि पंडित जी मूल तो नहीं लगे, कौन से पाए पर आया है, इसका जीवन कैसा रहेगा, इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और उसकी स्वास्थ्य और आयु के बारे में सबसे पहले चर्चा करो। एक ही प्रश्न होना चाहिए, स्वास्थ्य और आयु और मूल। बाकी तो पंडित जी जब पत्रिका बनाएंगे, जब पता पड़ेगा कि अंगल मंगल क्या है और दूसरे विद्या क्या है, दाम्पत्य क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन तत्काल आपको यही पूछना है। तो बहुत से बच्चे संसार से बहुत जल्दी अल्पायु में चले जाते हैं। 8 दिन के, कुछ 1 महीने के, कुछ 6 महीने के, 1.25 महीने बाद चले जाते हैं, कुछ 1 साल के अंदर चले जाते हैं, और कुछ अधिकतर बच्चे 12 साल के अंदर इस संसार से चले जाते हैं। तो इनकी अल्पायु होती है, इनको बालारिष्ट होता है, इसलिए संसार से चले जाते हैं। इनके माता पिता के जन्म कुंडली में संतान के भाव का मालिक जो है वो दूषित होता है, प्रदूषित होता है, श्रापित होता है। पंचम भाव में अनेक पाप ग्रह होते हैं, तब जाकर के इनका बच्चा जीवित नहीं रहता। और चाहे बच्चे को फिर गोद ले लें, वो बच्चा भी जीवित नहीं रहता।
तो इसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र उपाय कराएं। अगर आपके बच्चे की अल्पायु लिखी है पंडित जी ने जन्म कुंडली में, तो यथाशीघ्र उपाय करें जिससे बच्चे का वाला अरिष्ट टाला जा सके, भगवान शंकर की कृपा हो और उसकी दीर्घायु हो। मैं यही कामना करूंगा। भोपाल मध्य प्रदेश से पंडित गोविंद शास्त्री। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगर मेरा ये वीडियो काम का हो, आपको ज्ञानार्जन करा रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें और मेरे ज्योतिष की सदस्यता जरूर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो में अपडेट कराता रहूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री महाकाल।